हर बार पेन लाना भूल जाता हूँ। पेन ला, अभी रुक जाओ देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फंक्शंस को, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। आज लैब में बाकी प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा पता चल जाएगा। ठीक है, फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, नाउ यू स्पीक इन उर्दू। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप फंक्शन को किस तरह डिफाइन कर सकते हो? फंक्शन इज अ ब्लॉक, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो, कोड लिख सकते हो, और बाद में आप इसको रीयूज कर सकते हो जस्ट कॉलिंग नेम। जस्ट नाम के जरिए आप इसको बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक हुई बात? शोर आ रहा है असल में, वो बंद नहीं हो रहा। किसी ने आना होगा, फिर कौन बोलता रहे, वो भी एक मसला है, ये खुद ही चेंज। अच्छा ठीक हुई बात, यहाँ तक बात समझ आ गई है? ठीक है, तो फंक्शन ये होता है। फंक्शन बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मतलब कैसे आप बना सकते हो? सबसे पहले आपको रिटर्न बतानी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद आपको फंक्शन का नाम बताना पड़ रहा होता है, और फिर आपके पास पैरामीटर्स की लिस्ट होती है, और बीच में आप लोग ब्लॉक बना के कोड साथ लिख सकते हो। यहाँ तक बात समझ आ गई? रिटर्न टाइप कौन कौन सी हो सकती है? एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे चाहिए। और क्या आपके पास रिटर्न टाइप दो टाइप्स की हो सकती हैं? या तो कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, वॉइड होगी, ठीक है, या आपके पास कौन सी रिटर्न टाइप होगी? कोई भी बिल्ट इन डाटा टाइप हो सकती है। इंटीजर हो गई, फ्लोट हो गई, डबल हो गई, जितनी भी हमने पढ़ी है। फिर आप लोग फंक्शन का नाम देते हो, क्लियर होगी बात, और पैरामीटर्स वगैरह दे रहे हो। मुझे बताओ व्हाट इज सिग्नेचर ऑफ फंक्शन? वही पूछ रहा हूँ, क्या होता है, पहचाना किससे जाएगा? हाफ आंसर ठीक, आधा आंसर ठीक। और कोई? सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन, सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स, इन तीनों को मिला के आप क्या बोलते हो? सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। तीनों को अगेन बता रहा हूँ, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम एंड पैरामीटर्स, इन तीनों को मिला के आप क्या बोलोगे? सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। अगर आपके पास 5-6 फंक्शंस लिखे हुए हैं, आपसे कोई पूछता है कि सिग्नेचर बताओ इसका, तो आप ये तीनों चीजें उनकी बताओगे। ठीक हुई बात? फिर हम लोगों ने देखा था रिटर्न टाइप, फिलहाल हमने नहीं अभी स्टार्ट की। पैरामीटर्स को हमने देखा था, कुछ पैरामीटर पास किए थे, उनको कॉलिंग की। आज दोबारा हम लोग कुछ एग्जांपल्स कोट करेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। ठीक हुई बात? आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे होगा? एग्जैक्टली रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। अभी तक हमने इसको डिस्कस नहीं किया, मैंने हमेशा भी वॉइड रखी है, ठीक है। अदर देन वॉइड अगर रखोगे तो क्या होगा? मेन हमारा इस पे फोकस होगा, और उसके बाद फंक्शन से कुछ एग्जांपल्स हम लोग कोट करेंगे, ठीक है। पास बाय वैल्यू या पास बाय कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, और कोई? ठीक, और कोई? मैं सर बता दिया था ना। अच्छा खैर, बेसिकली मैं पूछा था आपसे पास बाय वैल्यू क्या होता है और पास बाय कांस्टेंट क्या होता है। ये बेसिकली पास बाय वैल्यू, पास बाय कांस्टेंट कब आप लोग यूज करते हो? जब आप फंक्शन कॉल कर रहे होते हो, ड्यूरिंग फंक्शन कॉलिंग आप ये टर्मिनोलॉजी को यूज करते हो। ठीक हो ये बात? अगर आप लोगों ने वेरिएबल बनाए उस फंक्शन में पास किया, इसको आप क्या बोलते हैं? पास बाय वैल्यू या पास बाय वेरिएबल। ठीक हो ये बात? अगर आप फंक्शन में डायरेक्टली 10, 20, 30 कोई भी वैल्यू कांस्टेंट पास, इसको आप क्या बोलते हो? पास बाय कांस्टेंट बोलते हो। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम में कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, आज आगे लेके फर्दर चलते हैं। पहले मैं सिंपल सी एग्जांपल लिख रहा हूं, वो हम लोग देखते हैं।
सामने प्रोग्राम था, इसको समझो और फिर मुझे बताना है आप लोगों ने। जी क्लास क्या समझ आई है? ठीक हो गया। कोई और बताना चाहे? आप लोगों ने देखो पढ़ो, राइट अ फंक्शन, सबसे पहला क्या कॉन्सेप्ट है, आपने लिखना फंक्शन है, ठीक हो ये बात। आप क्या उसमें क्या बता रहे हैं, इनपुट वन इंटीजर टाइप वेरिएबल, लेकिन वो इंटीजर टाइप वेरिएबल इनपुट हो रहा है, वो क्या इनपुट हो रहा है एज अ पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या है? एग्जैक्टली फंक्शन में ब्रैकेट्स के अंदर वो आ रहा होगा आपके पास, ठीक होगी बात ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपने लाजमी देखना है, एज अ पैरामीटर है, ना कि आप फंक्शन के अंदर इनपुट लेना शुरू कर दो, ठीक है। तो एज अ पैरामीटर आप लोगों ने पास करना है। आगे क्या लिखा, ये फंक्शन करेगा क्या, फॉर एग्जाम्पल 3 दिया, 3 का वो क्या चीज निकाल देगा आपको, फैक्टोरियल निकाल देगा। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उम्मीद है सबको पता होगा। यस बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल 3 दिया है तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, जो आंसर आएगा वो फैक्टोरियल होगा। अगर यूजर देता है फॉर एग्जाम्पल 5, इसका फैक्टोरियल जो है वो बेसिकली क्या होगा, वन की वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन चलो लिख दो आप फिर भी ठीक होगी बात। यहां तक कोई मसला। अगर यूजर 10 देता है, 10 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल इसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर बताओगे आप, ऐसे ना लिखना शुरू कर देना, ठीक है। 10 का आपके पास बेसिकली क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 1 तक जाएगा, ठीक होगी बात। तो 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 3 2 6, 6 आंसर आना चाहिए। 5 का फैक्टोरियल 120, अगर कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। और 10 का फैक्टोरियल काफ़ी बड़ा आएगा, ठीक है, मतलब 4-5 फिगर्स में शायद हो आपके पास। लॉजिक समझ गए हो? तो सिंपल बताओ फंक्शन लिखना है, कैसे लिखूंगा? फंक्शन में पड़ती है रिटर्न टाइप, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या है, कोई बताया कि आपको कुछ नहीं, इसकी रिटर्न टाइप बताई गई है आपको, नहीं बताई गई तो आप वॉइड रखोगे, ठीक है ना। अभी मैं वॉइड की एग्जांपल ही लेके चाह रहा हूं। तो यहां पे हम लोग कोड शुरू करते हैं।
यहाँ तक तो टेम्पलेट होता है, आप लोगों ने लाजमी लिखना होता है, ठीक हो बात। अब मैंने यहाँ पे बेसिकली फंक्शन बनाना है, दो ऑप्शंस हैं, या तो मेन से ऊपर आप फंक्शन बना लो, या तो क्या करो मेन से नीचे बना लो। मेन से नीचे बनाओगे तो क्या करना पड़ता है, मेन से ऊपर बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा। वर्डिंग्स बताओ, कीवर्ड्स बताओ, अब आप बड़े हो गए हो। यस, प्रोटोटाइप। अगर आप लोग नीचे फंक्शन डिफाइन करोगे, ठीक है, डिफाइन मतलब आप पूरा उसमें कोडिंग करोगे, ठीक है, अगर वो आप मेन से नीचे कर रहे हो और कॉलिंग मेन में कर रहे हो तो आपको ऊपर प्रोटोटाइप बतानी पड़ेगी। क्लियर होगी बात। प्रोटोटाइप मतलब प्रोटोटाइप क्या होती है, रिटर्न टाइप बताते हो, फंक्शन का नाम बताते हो, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स बताते हो, ठीक है। तो अगेन मैंने वो क्या कहता है, प्रोटोटाइप एंड पे लिखा करोगे आप, ठीक है, पहले आप फंक्शन बना लो फिर ऊपर प्रोटोटाइप लिखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखने लगा हूँ। आपको क्या कहा गया, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम बता दिया गया आपको, क्या नाम रखना है उसका, फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है, फंक्शन नेम इज फैक्टोरियल, ठीक है। आपको हर चीज गिवन थी यहाँ पे। तो अब आप लोग क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या करना पड़ता है, यस, रिटर्न टाइप देनी पड़ती है। इसके बाद फंक्शन का नाम क्या देना है, जो भी आपको गिवन था, ठीक है, फैक्टोरियल। पैरामीटर्स कितने हैं, किस टाइप का है, कोई भी नाम दे दो, मैं इसको इंट नम दे देता हूं, ठीक है। और ये इसकी मैंने बॉडी स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये तो आपने फंक्शन को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया प्लस डिफाइन कर दिया। क्लियर होगी बात। अब मैंने यहाँ पे क्या है, आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। यूजर ने क्या चीज इनपुट की है, नम या नंबर आपको इनपुट किया, आपने इस नंबर को क्या करना है, यस, इस नंबर को इंक्लूड करते हुए आपने बैकवर्ड मल्टीप्लाई करना है, ठीक। यस, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल यूजर ने नम क्या दिया, एग्जांपल दे रहा हूं 6, बेसिकली कर क्या रहे हो, कॉन्सेप्ट समझो, 6 से शुरू कर रहे हो, ठीक है, मतलब पहला आपके पास इसका जो आंसर आया, हम 4 कर लेते हैं, एक मिनट, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या, ठीक है, मल्टीप्लाई से पीछे 2, ठीक है ना। बेसिकली मैं ये चीज कह रहा हूं, ये तो आप वैसे हम टर्मिनोलॉजी में बोल रहे हो, लेकिन जो प्रोग्राम में आप करोगे वो क्या होगा, कहीं ना कहीं पिछला डाटा स्टोर करोगे, मतलब इन दो को मल्टीप्लाई करोगे, इसका डाटा कहां पे करोगे स्टोर, किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे, ठीक है। इस वेरिएबल को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो मुझे एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है, सबसे पहली चीज कौन सा बना लूं, कोई भी बना लो, मैंने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम से, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, फॉर का लूप लगा रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बता दो, ये जो लूप एग्जैक्टली जितना नंबर दिया हुआ है उतनी दफा ये लूप चलेगा, किसी को ये चीज ना समझ, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहा हूं सिंपल सा, ये लूप कितनी दफा चलेगा, अगर नम में 5 आया तो ये लूप कितनी दफा चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा, किसी को कोई मसला। आई की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, 5 आइट्रेशन में आई की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, लेस देन इक्वल टू नम, 5 तक चलेगा, यहां तक बात समझ रहे हो। आई में ये वैल्यूज आएंगी 1 बाय 1 आइट्रेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है ना। क्योंकि आई 1 से शुरू किया हुआ है, आई को हमेशा प्लस प्लस करती है और आप ये कंडीशन चेक कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास जो आई की वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज आएंगी, कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे कोड स्टेटमेंट लिखने लगा हूं, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू आई, बात समझना, रिजल्ट में क्या वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे जब ये
ये मैं इधर रिजल्ट लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई आई लिख रहा हूँ, इसका आंसर रिजल्ट में आता है। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ना। शुरू में रिजल्ट में क्या वैल्यू पड़ी थी? 1 इंटू आई 1 था ना शुरू में, क्या आंसर आ गया रिजल्ट में? 1 आ गया। आगे 1 इंटू 2 आपके पास 2 हो गया। आइटरेशन क्या वैल्यू? यहां तक आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे चलो, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट पे चला गया, 3 पे चला गया, तो 3 2 जार 6। इटरेशन पे रिजल्ट के पास क्या वैल्यू पड़ी है? 6 इंटू आई की क्या वैल्यू पड़ी है? ये 1 बाय 1 इंक्रीमेंट हो रही है ना, तो 6 4 जार हो गया। जो रिजल्ट में आई आपके पास 5 हुआ, क्या आंसर आते हैं? ठीक हो बात? इसके बाद लूप चलेगा? नहीं चलेगा। तो रिजल्ट में क्या पाई हुई है? अगर मैं लूप से आउट करवा दूं रिजल्ट, तो क्या चीज नजर आ रही है? कंफर्म है? फिर सोच लो। सी आउट मैं यहां पे लिख देता हूं, फैक्टोरियल इज रिजल्ट एंड एल। यहां तो कोई मसला है? यस बिल्कुल, प्रोग्रामिंग है ये। अच्छा यहां तक बात समझ आ गई? असल चीज आपको बनाना, ये सिनेरियो बनाना या इसको समझना, ठीक है। बेटर वे क्या होता है, कुछ इस टाइप की लॉजिक्स बनाया करो और समझा करो कि क्या काम आप करना चाह रहे हो, ठीक है। वैसे तो रट्टा जबरदस्त चीज है, रट्टा लगा लो, वो तो बेस्ट पॉलिसी है, ठीक है। अदरवाइज आप कुछ इस टाइप की लॉजिक्स बनाया करो। एक वर्ड आप बहुत ज्यादा सुना करोगे जिसको बोलते हैं ड्राई रन, ठीक है, या ट्राइवर्सिंग। तो ये जो मैं ये चीजें बनाता हूँ ना, इसको ड्राई रन बोलते हैं या ट्राइवर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग थ्रू आउट अगले 4 सेमेस्टर्स में, अगले 3 सेमेस्टर्स में ये सुनते रहोगे। 4 उनके लिए जो फेल होना चाह रही हैं किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, मतलब समर लग जाता है तो फिर एक एक्स्ट्रा। अच्छा यहाँ पे आई थिंक सो लॉजिक में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कितने एरर्स हैं? बिल्कुल नहीं होगा, सही कह रहे हो आप लोग। क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी? यस सबसे पहले तो प्रोटोटाइप की बात आएगी। यस मेन में करोगे। 3 कोई कह रहा था, कौन है कह रहे हो? वो मेन में करेंगे, ठीक है ना, फंक्शन में नहीं करना, क्योंकि फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करना था। सही कह रहे हो, एम ही दूसरों की तरफ इशारा कर देते हो। सबसे पहले तो आप प्रोटोटाइप बता दो, ठीक है। ऊपर अगेन प्रोटोटाइप किस लोकेशन पे लिखा करोगे? यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी के बाद बताते जो क्या प्रोटोटाइप लिखूं। वॉइड जरूरत ही नहीं, यहां पे वो प्रोटोटाइप में वेरिएबल की जरूरत नहीं होती। मुझे वो बताया कि मैंने ये क्यों लिखा है। ठीक होगी बात? लास्ट वन, लास्ट जी जी आप बताओ, नाम क्या? मुनीब जी, आप बताएं कि ये मैंने क्यों लिखा है। मुझे कैसे पता चला ये लिखना था? मेरा क्वेश्चन ये है बेसिकली। अच्छा रिजल्ट शो करवाने के लिए। 100% गलत आंसर। नहीं नहीं पीछे ये अभी यार, अभी लास्ट रो पे हूं, आगे आता हूं। सॉरी ठीक कह रहे हो, समझ नहीं आ रही। रिटर्न नहीं वो ठीक है, ये क्यों लिखा? मैं क्वेश्चन मेरा ही है, कुछ और क्यों नहीं लिखा? मतलब वॉइड फैक्टोरियल इंट ही क्यों लिखा? मैं कुछ और क्यों नहीं लिख रहा? आप बताओ। तुम्हें भी नहीं आया?
दोबारा बताओ, मैं इसको देख रहा था। मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे आप लोग। मैं पूछ रहा हूँ कि ये लिखा वाई दिस, एग्जैक्टली ये क्यों लिखा मैंने? वॉइड की जगह कुछ और क्यों नहीं लिखा? फैक्टोरियल की जगह कुछ और क्यों नहीं लिखा? हाँ यस, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना कि वाई एग्जैक्टली ये क्यों लिखा। ये देखो, आपने जो फंक्शन बनाया था उसकी रिटर्न टाइप वॉइड थी, उसका नाम फैक्टोरियल था, और उसमें पैरामीटर जो पास हो रहा था वो इंट टाइप का हो रहा था। प्रोटोटाइप, वो आप बातें सारी प्रोटोटाइप की बता रहे हो, जो आंसर्स कर रहे हो, मैं प्रोटोटाइप का पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने इसलिए लिखा कि फैक्टोरियल फंक्शन ये बना हुआ है, वॉइड है, और इसमें पैरामीटर इंट टाइप है, तो आपने ये एज इट इज ही लिखना होगा जो भी है। यस बिल्कुल, बिल्कुल सही हो गया। फंक्शन कॉल कैसे होगी? मेन में आ चुका हूं, फंक्शन का नाम लिखूं, आगे पैरामीटर क्या दूं? इंट नम, आगे सीन, मैं मतलब बोली जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले आपको कहा गया था स्टेटमेंट में आपने इनपुट कहाँ किससे लेनी है? यूजर से लेनी है। ठीक होगी बात ना? अब यूजर से पहले आप इनपुट तो ले लो ना। अभी तक आपने यूजर से इनपुट कहीं पे भी नहीं ली। फंक्शन में तो जस्ट आपने पैरामीटर बनाया, पास करना है। वहां पे कौन सी वैल्यू पास होगी उस नम में? जो यूजर एग्जैक्टली देगा, सीन जो कह रहे हो। तो ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो, लाइक टेम्प के नाम से बना लिया, सी आउट करवा दो। कोई भी मैसेज दे दो। फंक्शन में किस फंक्शन में पास किया? जब भी पासिंग की बात आती है तो फंक्शन का नाम आ रहा होता है। ठीक है, मैंने किस फंक्शन में पास किया? ये फैक्टोरियल फंक्शन में। ठीक होगी बात? और इस को क्या कहते हो? पास बाय वेरिएबल कह सकते हो आप। ठीक होगी बात? या पास बाय वैल्यू बोल सकते हो। क्लियर होगी बात? ये जो आप लोगों ने बेसिकली टेम्प को पास किया, यहाँ तो बात समझ आ गई। अब होता क्या एग्जीक्यूशन में? आपको क्या बोलता है? एग्जीक्यूशन किधर से शुरू होती है? यस, मेन फंक्शन से होती है। सबसे पहली स्टेटमेंट इंट वाली चलेगी, डिस्प्ले होगा, डाटा इनपुट होगा। इनपुट होने के बाद क्या होगा? फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो जाएगा। फैक्टोरियल फंक्शन में टेम्प में कोई वैल्यू पास हो जाएगी। ठीक है, कहां पे पास होगी? जंप कर जाएगा सीधा किस लोकेशन पे? ये इस लोकेशन पे आ जाएगा फैक्टोरियल पे। कौन सी एग्जीक्यूशन होगी? दिस वन। ये सारा कुछ चलेगा, आपको आंसर शो होगा, ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। जब ये फंक्शन खत्म होगा तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी? फंक्शन से नीचे वाली जो भी स्टेटमेंट है, सिस्टम पास वाली है, वो चलेगी और रिटर्न 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? करवा सकते हो, लेकिन मैंने एज अ पैरामीटर बोल दिया था, तो फिर साफ बात है नीचे क्यों करवा रहे हो? पैरामीटर का मतलब ही होता है कहीं और से पास होगा। लाइक लास्ट टाइम हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट की एग्जांपल देखी थी, तो वो एक दफ़ा आप नंबर ले लेते हो तो दोनों को पास हो जाते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एक दफ़ा देख लेते हैं। एंटर नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल 5 दिया, एंटर किया, फैक्टोरियल इज 120। ठीक होगी बात? सिंपल हो गया ना? मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूं, 10 दे देते हैं। 10 का फैक्टोरियल कुछ इस टाइप का आ गया। ठीक है, समझ आ रही है बात? मुझे सिर्फ ये बताना, मैं यहाँ पे 100 देता हूँ, इसका क्या आंसर आएगा? किसी ने 0 बोला है, और कोई क्या आना चाहिए? बहुत बड़ा सा आंसर आना चाहिए ना। मतलब अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता इतने जल्दी। 0 क्यों बोला? यस बिल्कुल, मैंने 100 लिखा और फैक्टोरियल इज 0।
इंट आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर्स लाता है, ठीक है। 100 का फैक्टोरियल निकालोगे तो वो अप्रॉक्स 30-40 करेक्टर्स के ऊपर डिजिट्स पे चला जाएगा, ठीक है ना। 10 का आपके पास कितना आ रहा था, 10 एक तो करेक्टर्स थे उसमें, 10 डिजिट्स थे, तो 100 करोगे तो डिजिट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इंटीजर जो है, इंटीजर इज अ कंटेनर, उस कंटेनर की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से जब आप ओवरफ्लो करोगे तो वो आंसर क्या कर देगा, 0, मतलब सब कुछ ट्रंक कर देगा, खत्म कर देगा, उसको 0 दिखा देगा, ठीक है। पर कितनी 7 पता नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता, उसमें वो चेंज होती है, बिट्स के ऊपर चेंज होती रहती है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज हो रही होती है और बिट्स के ऊपर चेंज हो रही होती है। फ्लोट डबल, यस बिल्कुल, किस लिए पढ़े थे? हाँ, आपको फ्लोट में क्या बोलता है, 7 डिजिट्स पॉइंट के बाद वाले जो है वो सही आते हैं आंसर्स, ऐसे ही बोला था ना। अगर पॉइंट्स नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वो तो ट्रांसफर हो जाएगा ना, उसने तो मेमोरी, उसने तो करेक्टर फिल करने हैं ना। पॉइंट्स आप नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस करेक्टर्स को वहाँ पे फिल करवा देगा। 14 या 15 है आपके, वो हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई? चलो समझोगे 0 वाली मैंने बात ही नहीं की है फिलहाल, 100 वाली, ठीक है, बात सिंपल आपको समझ आ गई वगैरह वगैरह, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अगर आपसे कोई बोले फैक्टोरियल बनाना है तो बहुत मुश्किल लॉजिक है ना, जस्ट आपने ये चीज आपको बस पता होनी चाहिए। पेपर में आएगा तब भी नहीं कर सकोगे, गारंटी है, भी नहीं कर सकोगे, पेपर में प्रेशर ही इतना होता है। अच्छा, यहां तक बात हो गई। अच्छा, अब अगला जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने लगा हूं ना, वो है बेसिकली फंक्शन रिटर्न टाइप। अभी तक मैंने फंक्शन रिटर्न टाइप क्या यूज किया, 4-5 एग्जांपल्स हम लोग कर चुके हैं लास्ट लेक्चर से, हमने सब में वॉइड रखी है। अब मैं इसको चेंज करने लगा हूं, ठीक है। सेम एग्जांपल है जो मैंने यहां पे लिखी है, थोड़ा सा वर्डिंग्स बदल रहा हूं इसकी। एक और इसमें मैं ऑप्शन ऐड कर रहा हूं, सेम ऊपर स्टेटमेंट है, नीचे मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दे दी है। क्या वो कह रहा है आपको, मेन फंक्शन में आपने ये चीज बतानी है कि जो फैक्टोरियल आया था मेन फंक्शन में, ठीक है ना, जो फैक्टोरियल आया था वो इवन है या ऑड है। इफ, चलो बात किसी को सिनेरियो ना समझ आया हो, सेम वही काम जो आपने ऊपर पहले किया हुआ है, फैक्टोरियल निकल आया, लाइक हमारे पास एक फैक्टोरियल क्या निकला था 120, तो 120 इवन है ऑड है, इवन है। आपने साथ ये चीज बतानी है, लेकिन ये जो चीज बतानी है ये कहाँ पे बतानी है, मेन फंक्शन में। मतलब जो स्टेटमेंट आप लिखोगे फैक्टोरियल इज इवन और ऑड, ये कहाँ पे सी आउट होनी चाहिए, मेन फंक्शन में, ना कि ऊपर वाले फंक्शन में, ठीक है ना। क्लियरली लिख दिया गया। तो कैसे करोगे, इफ एल्स कह रहा है, चेक्स लगेंगे, और कोई, ठीक है, रिमाइंडर डिवीजन लगेगा, कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा, वो पूछना चाह रहा हूँ। क्लास किसी को सिनेरियो ना समझ आयो, सिनेरियो ना समझ आयो, किसी को सिनेरियो ना समझ आयो, लॉजिक नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन क्यों नहीं सुनते मेरा, किसी को ये स्टेटमेंट ना समझ, बोल लिया करो, कुछ नहीं होता, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो जाती। अभी तो रोजे नहीं आए तो ये हालत है। सर ये नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो वही एक बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गई है। अब मुझे बताओ, ये फैक्टोरियल का फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास मेन फंक्शन है। मैंने वो जो आखिरी स्टेटमेंट है उसको इंप्लीमेंट करना है, किस लोकेशन पे करना है, सबसे पहले यस मेन में करना है। मैं मेन में आ गया, क्या करूंगा जी, फैक्टोरियल टर्म के बाद इफ जी, इफ
क्या चीज, क्या RES या पूरा रिजल्ट ना, एक चीज बताऊं ना, इफ RES लिख दिया, ओके आगे क्या रिमाइंडर डिवीजन लगा दिया, परसेंटेज, ये लो करने दो ना एक मिनट, रिमाइंडर डिवीजन 2 लिखते होते हैं, इक्वल्स टू 0 कर दिया, ये कहना चाह रहे हो? मुझे एक बात बताओ, यस यस RES कहां पे डिक्लेयर की है? मेन में आपने कितने सुन लो थोड़ा सा, मुझे ये बताओ मेन में कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं? एक, क्या नाम है उसका? तो ये RES कहां से यूज कर रहे हो? RES तो यहां पे डिक्लेयर हुआ है, ये लोकल डिक्लेयर हुआ है फैक्टोरियल में, ये तो एक्सेस हो ही नहीं सकता, वहां पे ब्लॉक के अंदर होता है ना सारा कुछ। तो चलो ये तो बात गलत हो गई। एक नम कह रहा था, अगेन नम यहां पे यूज हो रहा है, वो भी वहां पे यूज नहीं हो सकता। इसके बाद टेम्प, किसने बोला है? सही चवली मारी है। अगर सपोज करो यूजर ने टेम्प दिया, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिखी थी 5 का क्या आंसर आ रहा था? इवन है, ऑड है? तो आपने किसके ऊपर चेक लगाया है? 5 पे। 5 तो ऑड है, समझ रहे? हमने फैक्टोरियल के ऊपर चेक लगाना है, इसलिए मैं पूछता स्टेटमेंट समझ आई है? कोई नहीं आई, कोई नहीं समझ आई। इफ फैक्टोरियल, अब देखो आपको सिनेरियो समझ आ गया। इस केस में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए। हाँ, आपके पास ये एक ऑप्शन था कि आप यहां पे लगा देते, फैक्टोरियल का आंसर किधर आ रहा है? RES में, आप यहां पे काम कर लेते, तो यहां पे तो कर सकते थे ना। इफ RES, वो जो नीचे जगह आपके पास फैक्टोरियल फंक्शन में, आप अगर इधर इफ लगाते, इफ RES परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 0, तो आप ये काम कर सकते थे। मतलब हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? ये जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है, इसको हमें कहां पे चाहिए? मेन फंक्शन में चाहिए। तो इसको आप क्या बोलोगे? इस फंक्शन से मैं कुछ वैल्यूज को रिटर्न करूंगा। समझ रहे हो बात? ये सारा वो समझाने के लिए मुझे ये बताना पड़ रहा है, सिर्फ रिटर्न का कीवर्ड। तो रिटर्न का क्या मतलब? जो ऊपर टाइप देते हैं उसका क्या मतलब होता है कि ये मुझे रिक्वायर्ड था किसी वजह से, वो कौन सी वजह? मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दे दी है, ठीक है? इस वजह से मुझे ये रिजल्ट चाहिए था। कहां पे चाहिए था? जहां पे भी फंक्शन कॉल होगा, यस मेन में, जहां पे भी फंक्शन कॉल होगा मुझे ये पे लाजमी चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? यस फंक्शन की रिटर्न में जाऊंगा, मैंने रिटर्न करवाना है, फंक्शन से बाहर निकालना है, ठीक है ना? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वॉइड, मतलब फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, कुछ नहीं बाहर निकाल रहा। अब मुझे एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है, किस टाइप का? इधर मैं सिर्फ डाटा टाइप बताऊंगा। ये फैक्टोरियल फंक्शन जो है रिटर्न करेगा किस टाइप का डाटा? किसी कोई भी इंटीजर डाटा रिटर्न कर सकता है, ठीक है? अब मैंने यहां पर लिख दिया इंट फैक्टोरियल। यहां तक बात समझ आ गई? तो आज हमने रिटर्न टाइप आखिरकार देख ली। अच्छा, यहां तक तो चलो बात ठीक हो गई। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? यस, यहां पे आपने इंट लिखा, इसकी रिटर्न टाइप थी। रिटर्न टाइप से क्या मतलब होता है? रिटर्न करना। तो मुझे नीचे कीवर्ड लिखना पड़ेगा, कौन सा? रिटर्न, लाजमी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार उसको रिटर्न टाइप बोल रहा हूं, तो नीचे आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा। क्या रिटर्न करे? यस RES, रिजल्ट को रिटर्न करे। ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज लिख दी। जब भी आप यहाँ पे वॉइड से हट के कुछ लिखोगे, जब भी आप लोग वॉइड के अलावा यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप लिखोगे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा नीचे मजबूरन? यस, रिटर्न लिखना पड़ेगा आपको। और फिर रिटर्न, आप जो भी रेलिवेंट चीज रिटर्न करवाना चाहते हो आप वो करवाओगे। यहाँ तो बात समझ आ गई? तो मैं नहीं हो सकता। ये देखो, मैं कुछ स्टेटमेंट्स दिखाता हूँ। मैंने इसको कमेंट किया, मैंने एग्जीक्यूट बिल्ड किया, नीचे आपके पास फेल्ड आ गया। ऊपर क्या रिटर्न टाइप थी? इंट थी। तो इंट अगर ऊपर रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा लिखे तो रिटर्न लिखना लाजमी हो जाएगा। पहली चीज ये आपने किया। ठीक होगी बात? ये आपके पास एरर आ गया जब आपने उसको ख़त्म किया, और अब मैं उसको वापस ये लेके आ रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, तो कोई आपके पास एरर
नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं ऊपर वॉइड कर देता हूँ तो क्या होगा, वॉइड का मतलब फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता, तो नीचे आप रिटर्न RES नहीं लिख सकते क्योंकि फंक्शन कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा। समझ रहे हो बात? तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं, यहाँ पे वॉइड के अलावा कुछ डाटा आना चाहिए और नीचे फिर आप रिटर्न करते हो। क्लियर होगी बात यहाँ तक? फैक्टोरियल डबल का होता ही नहीं है, फैक्टोरियल डबल का नहीं लेते होते, इंट का ही लेते हैं हमेशा। 1.5 का फैक्टोरियल नहीं लोगे, फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ। नहीं, फैक्टोरियल का पासवर्ड से क्या काम आ गया? हाँ वो और चीज़ होती है, NCR और यस वो और चीज़ होती है। वो जो आप ब्रूट फोर्सिंग की बात कर रहे हो, पासवर्ड्स की जो बात कर रहे हो, वो और चीज़ होती है। ये फैक्टोरियल जैसे कॉन्सेप्ट है मैथ का, वो बाकी अच्छा वो टीचर मैथ का बेटर बता देगा। अच्छा इसी ने तो नहीं ये चीज़ें बताई पासवर्ड वाली है? हाँ बस ठीक है, वो सुनी सुनाई ना सुना करो ज़्यादा। अच्छा क्लास यहाँ तक तो ये बात हो गई। ऊपर प्रोटोटाइप की तरफ आओ। प्रोटोटाइप में आपको क्या चेंज करना पड़ा? पहले हम लोग वॉइड लिख रहे थे, अब मैंने इंट लिखा क्योंकि आपने फंक्शन की रिटर्न टाइप इंट कर। यस सही कह रहे हो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा यहाँ तक मुझे बताओ कुछ चेंजेस आएंगी और मेन में? यस आएंगी, क्योंकि आप लोगों ने अब क्या करना है, जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो डाटा कहाँ पे, उसके साथ क्या करना है? ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर रहा है ना, चेक तो बाद में लगाना है, लेकिन ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, उसको कहाँ पे लेके आओगे? फैक्टोरियल टेम्प। फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है? इंटीजर, ऐसी है ना, और RES की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो वो वैल्यू सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो आंसर फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसको किसी डाटा में स्टोर करूंगा। एक और वेरिएबल आप बनाओगे, किस नाम से बना रहा हूं? किसी भी नाम से बना रहा हूं, मैंने रिजल्ट नाम से बना लिया, ठीक है। और मैं किस टाइप का बनाया? इंट टाइप का, और मैं यहां पे रिजल्ट लिख रहा हूं। इस स्टेटमेंट के बारे में कोई बताएगा? यस, फैक्टोरियल टेम्प का फंक्शन कॉल होगा, वो सारी फंक्शनैलिटी पूरी करेगा, और जो रिटर्न करेगा, रिजल्ट रिटर्न क्या कर रहा है? RES। वो RES जो रिटर्न हो रहा है कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? इस लोकल वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब जो आपने कंडीशंस लगानी है वो किस पे लगानी है? इस वेरिएबल के ऊपर। रिजल्ट है तो उसके ऊपर आप कंडीशन लगाओ और आप आंसर शो कर दो। तो कंडीशंस आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं जस्ट खाली लिख देता हूँ। इस कंडीशन पे क्या मैसेज आना चाहिए? क्या चीज? फैक्टोरियल इज इवन। इफ रिजल्ट रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन आप लोग पहले देख चुके हो। फैक्टोरियल इवन है, ऐसे केस में आपके पास ऑड है। मसला यहां तक तो रिटर्न में कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा 4 और फैक्टोरियल इज 24, फैक्टोरियल इज इवन, जो भी मैसेज आपके पास ओपन हो गए। क्लियर है? अब इन चीज़ों में ये जहन में रखना, ये जो फैक्टोरियल इज इवन या फैक्टोरियल इज ऑड, ये किस लोकेशन पे लिखा हुआ है? मेन फंक्शन में, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने उसको मेन में लिखना है। अब बात समझ गए हो आप लोग कुछ? तो रिटर्न का क्या फ़ायदा होता है? आपने ये फंक्शन बनाया, फैक्टोरियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था? जस्ट फैक्टोरियल निकाले और उसका आंसर आपको डिस्प्ले कर दे। अगर आपने फैक्टोरियल के ऊपर कोई मैनिपुलेशन करनी है तो वो इस फंक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, साफ सी बात है। फैक्टोरियल जस्ट फैक्टोरियल आपको बताए, उसके ऊपर आपने कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है, कुछ भी परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको फंक्शन क्या करना पड़ता है? जो आंसर आता है उसको रिटर्न करवाते हो, वो रिटर्न कहाँ पे हो जाता है? मेन फंक्शन में रिटर्न हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो रिटर्न टाइप कॉन्सेप्ट होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये पूछेगा कि व्हाई वी यूज रिटर्न टाइप।
या पूछोगे? पूरा सिनेरियो आपको समझाया, पहले प्रॉब्लम डिस्कस किया आपसे, उसके बाद आपको बताया कि रिटर्न टाइप आप क्यों यूज करते हो। अगेन अब यहाँ पे आते हैं आज हम इस लोकेशन पे मेन फंक्शन की तरफ। वो एक दफा मैंने बोला था हम इसको देखेंगे। फंक्शन बना हुआ है, इसके रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी वॉइड के अलावा कोई रिटर्न टाइप होगी तो नीचे आपको क्या लिखना पड़ता है? रिटर्न का कीवर्ड लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा? रिटर्न 0। जब भी ये फंक्शन रिटर्न 0 मतलब ये फंक्शन मेन जब 0 रिटर्न करता है तो कंपाइलर को क्या पता चल जाता है? आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आपको रिटर्न 0 ही लिखना होता है फिलहाल ये सपोज करोगे। ठीक है, तो आपको कंपाइलर को क्या पता चल जाता है? आपका मेन फंक्शन यहाँ पे कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब आप एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर दो। ये वो रिटर्न उस टाइम पे मैं इसलिए नहीं बताता था, ये किससे लिंक हुआ हुआ है? रिटर्न टाइप से। पासिंग आप सिर्फ पैरामीटर्स में बोलते हो। अगेन मैं बता रहा हूँ, कॉलिंग के दौरान पैरामीटर्स में जो चीज पास करते हो उसको पास बाय वैल्यू, पास बाय कांस्टेंट बोलते हो। दिस इज रिटर्न। यस बिल्कुल, जैसे यहाँ पे रिटर्न 0 है तो इसको आप पास बाय नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे कि रिटर्न कर रहा है फंक्शन। ठीक है, और नीचे जो हमारा फंक्शन था रिटर्न कर रहा है रिजल्ट की वैल्यू, नॉट पास कर रहा है। पासिंग हमेशा पैरामीटर्स में होती है और कॉलिंग के दौरान होती है। ठीक है, बेसिकली जहाँ पे फंक्शन कॉल होगा उधर रिटर्न हो जाएगा। लाजमी नहीं है कि मेन में हो। जैसे आपको मैंने ऐड के अंदर सब्ट्रैक्ट को कॉल कर दिया था, जहाँ पे कॉल, मैं इसलिए वर्डिंग्स बार बार ये यूज करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है उधर रिटर्न कर देगा। तो फिलहाल हम फंक्शन कॉल मेन में ही करेंगे, तो आप कह सकते हो कि ठीक है मेन में आपके पास आएगा। यहाँ तक कोई मसला? जी, ये ज़्यादा अच्छी स्टेटमेंट है असल में, वो है ना ओवरऑल कवर कर देती है। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? थोड़ा बहुत आइडिया हो गया? तो फंक्शंस में हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी कर ली, बताना शुरू करो दोबारा। हाउ टू क्रिएट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन कैसे बना सकते हो, आपको पूरा सिंटैक्स बता दिया। रिटर्न टाइप देते हो, फंक्शन का नाम देते हो, फंक्शन के नाम भी कुछ आपको रूल्स बता दिए थे, आपने उसको फॉलो लाजमी करना होता है। पैरामीटर्स देना चाहो ठीक, नहीं देना चाहो तब भी आपकी मर्जी, सेट ऑफ कोड आप लिख देते हो। फिर हमने देखा कि फंक्शन को कॉल कैसे कर, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है जिसमें आप कोड लिखते हो। ठीक है, फिर हमने देखा, जो टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहा हूँ, हमने फंक्शन देखी। फंक्शन कॉल हम कैसे होती है? सिर्फ फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे ये फंक्शन हुआ है, सिर्फ फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स अगर हैं तो आप वो पास करते हो, इसको आप फंक्शन कॉल बोलते हो। प्रोटोटाइप क्या होता है? हमेशा स्टार्ट पे आप लिखते हो, और प्रोटोटाइप में आप रिटर्न टाइप भी मेंशन करना, और प्रोटोटाइप में आप बेशक वेरिएबल का नाम मत लिखो, खाली डाटा टाइप बता दो तो मोर देन इनफ है। यहाँ तक क्लियर हो गए? फिर हमने देखा पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय कांस्टेंट क्या होता है, वो चीज़ें देख ली। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक सो नहीं होना चाहिए। एक दो और हम लोग कोड करते हैं फंक्शंस की, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा पता चल जाए। साथ रिटर्न टाइप भी कर ली। खाली शो करना है तो फिर तो बात ही खत्म है ना। पहले मैंने शो वाला आपको केस दिखाया था, प्रॉब्लम समझाने से पहले मैंने कौन सा एग्जांपल क्या समझाई थी? जस्ट डिस्प्ले कर दो, वॉइड लिखा था अंदर। जी 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 बिल्कुल, लेकिन मैंने आपको नीचे स्पेसिफिक अब बोल दिया कि आपने क्या करना है, मेन में चेक लगाना है। क्योंकि देखो फैक्टोरियल के अंदर आप इवन ऑड बताना शुरू कर दो तो अजीब सा लगेगा, ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट खराब कर रहे हो आप। फंक्शन फैक्टोरियल है, नीचे वो इवन ऑड बता रहे हैं। आप इधर कह रहे हो ना, यहाँ पे कर देते हैं ना, इस फंक्शन में, फैक्टोरियल फंक्शन में आप कह रहे हो कर देते हैं ना। नहीं, ये फैक्टोरियल में है। जी जी, ये फैक्टोरियल एंड ये रिजल्ट के बाद ख़त्म हो रही है। ठीक है, बाहर तो कुछ नहीं लिख सकते आप। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि आप जाते हो दूध लेने, ठीक है, आपको मेन फंक्शन कॉल कौन सा था, तो आपने दूध लेने जाने, आप जाकर दही लेके आ जाते हो। आपने अंडा उबालना था, आप घड़ी उसमें डाल देते हो न्यूटन की तरह। देखो जो मकसद है उसका वही मकसद रहना चाहिए। फैक्टोरियल मीन्स फैक्टोरियल पता चलना चाहिए, बाकी जो काम करना है वो मेन में आप उसके साथ करो।
मैंने अभी आपको बोला इवन और निकालो, हो सकता है आपको कोई बोले कि यार जो आंसर आया उसमें 100 प्लस करके मुझे दे दो, ठीक है, या जो आंसर आया है उसके अगेंस्ट कोई केस आप एग्जीक्यूट करवा दो, ठीक है ना। तो वो काम फैक्टोरियल का नहीं है, फैक्टोरियल एक अपना एक की टर्म है, वो आप निकालो उसके बाद बाकी काम करो, इसलिए रिटर्न करते हो आप। हाँ, अगर मेन की कंडीशन होती तो फिर कर सकते थे, लेकिन अगेन आप देखो फैक्टोरियल इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, फैक्टोरियल पता है कि यस इसका अलग कोड होना चाहिए। एक आपको बंदा कहता है फैक्टोरियल निकालो उसमें इवन ऑड बताओ, एक बंदा आपको कहता है कि यार अच्छा ऐसा करो कि एक फैक्टोरियल निकालो उसमें 100 प्लस कर दो, एक कहता है कि फैक्टोरियल निकालो अगर 100 से ऊपर है तो ये काम करे, 100 से कम है तो ये काम करे। अब मुझे ये बताओ कि आप क्या करोगे, सारी चीजें लिखना शुरू कर दोगे? नहीं, फैक्टोरियल एक कॉन्सेप्ट है, इसको बना दो, इसकी जो वैल्यू रिटर्न हो रही है यस उसके रिजल्ट के साथ आप जो मर्जी करो, मैंने 3 ऑप्शंस बताई, तीनों कर सकते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को करो, फंक्शन ऐसी चीजें मत लिखो जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है ना। तो नॉर्मली आपके पास ये पे नहीं होना चाहिए। असूल तो जब आप रिटर्न करवा रहे हो तो वहीं पे मैनिपुलेट करो और आंसर को शो करवाओ। हाँ, मे भी वहां पे शो करवाने ही नो, तो इस फंक्शन में ये भी नहीं होना चाहिए, जस्ट रिटर्न करवाओ उसके बाद मैनिपुलेट करो। मैनिपुलेशन का मतलब भी यही होता है। अच्छा, यहां तो हो गया, एक छोटी सी एग्जांपल और कोट करते हैं। मुझे भी नहीं पता, बता देगा अभी खुद ही। एक दो दफा स्टडी करो और मुझे बताओ कि क्या कहना चाह रहे। मसला प्राइम क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, गुड हो गया। मैं बताता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, और उसमें एज अ पैरामीटर यूजर से वैल्यू इनपुट लेनी है, सेम वही सिनेरियो जो पहले था, ठीक है, पैरामीटर होना चाहिए। और साथ क्या आपको बोला, आपने जो पैरामीटर लिया है वो आपने बताना है वो नंबर प्राइम है या नहीं है। प्राइम की सिंपल नंबर है वो सिर्फ खुद पे डिवाइड होता है, 1 पे, या 1 पे तो हर चीज डिवाइड हो जाती है, या वो खुद पे डिवाइड होता है। मुझे बताओ 1 को छोड़ के 2 की बात करता हूँ, प्राइम नंबर है या नहीं है? खुद के अलावा किस पे डिवाइड होता है? 1 को छोड़ दो, 1 की नहीं बात कर रहा, खुद पे ही सिर्फ डिवाइड होता है, प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है। 4 खुद के अलावा किस पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? 2 पे, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। बात समझ रहे ना, ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद पे डिवाइड हो सके, किसी और पे ना, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ। 5 लिखता हूँ, 5 इनमें से ऊपर किसी पे डिवाइड होता है? नहीं होता, तो प्राइम नंबर। 6 3 पे डिवाइड हो रहा है, 7 खुद पे तो चलो होते ही है, 7 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो अगेन ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 पता चल गया प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ खुद के ऊपर डिवाइड होता है। तो आपने सिंपल से इसकी लॉजिक बनानी है। आपने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया फंक्शन में, और फंक्शन आपको सिर्फ ये बताएगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, सिंपल सी बात।
यूजर ने इनपुट किया 6, यूजर ने क्या इनपुट किया, सपोज करो 6 इनपुट किया, मैंने एक लूप चलाया हुआ है, आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब लूप आपके पास चल रहा है, ठीक है। लूप की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 2 है, 2 3 4 5, कहाँ तक चला, लेस देन दिस वन, ठीक है, लेस देन जो भी नंबर इनपुट है उससे कम तक चलेगा। शुरू कहाँ से हुआ करेगा, 2 से हुआ करेगा। अब मुझे एक कंडीशन लगाऊं, हर एक आइट्रेशन के ऊपर एक कंडीशन लगाऊं, रिमाइंडर डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0। 6 आपके पास क्या चीज है, वो जो ऊपर यूजर ने इनपुट किया था, ठीक है। मैं अगर ये कंडीशन लगाऊं 6 रिमाइंडर डिवीजन i इक्वल्स टू 0, क्या मतलब है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ऐसी बात है ना। स्टेटमेंट बाय वन, ट्रू है ना, 6 रिमाइंडर डिवीजन 2 मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो आप क्या बता सकते हो अगर कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाए, दिस नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। एग्जांपल चेंज, यहां पे मैं 6 की क्या लेके आ रहा हूं, 7, यहां पे क्या हो जाएगा, 7 हो गया ना। 7 रिमाइंडर डिवीजन 2 इक्वल्स टू 0 नहीं, 1 आता है आपके पास, ठीक है ना। तो आई क्या करेगा, आ जाएगा किस पे, 3 पे। रिमाइंडर डिवीजन आई है बेसिकली 3 इक्वल्स टू 0, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, क्योंकि अगेन आपके पास आंसर 1 आ रहा है, ठीक है ना, 0 नहीं आ रहा। 7 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा 3 पे, आई फिर क्या करेगा, पे मूव कर जाएगा, ठीक है। 7 रिमाइंडर डिवीजन 4 कंप्लीटली डिवाइड होता है, नहीं होता, अगेन फॉल्स, ठीक है, आगे मूव करो 5 की तरफ, 5 अगेन फॉल्स है, चलना है लेस देन दिस नंबर, तो 6 टाइम्स चलना है, 6 आएगा। 7 डिवीजन 6 इक्वल्स टू अगेन फॉल्स। अगर आपके पास फॉर लूप में ये सारा कुछ फॉल्स में आ रहा है, एक दफा भी ट्रू नहीं होता, तो उसका क्या मतलब है, नंबर इज प्राइम। बात समझ रहे हो, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 1 पे तो डिवाइड हो जाएगा ना, 1 पे हर चीज डिवाइड हो जाती है। अब 7 प्राइम है, अगर मैं ये करूं 7 रिमाइंडर डिवीजन 1 इक्वल्स टू 0, ये तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो 1 कभी भी आपने नहीं देखा ना, 1 पे हर चीज डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने 1 से शुरू नहीं किया। लॉजिक समझ आ गई। तो आपके पास जो फॉर का लूप होगा वो कहां से शुरू होगा, यस 2 से। कंडीशन क्या होगी, लेस देन इनपुट नंबर, लेस देन इनपुट नंबर, जो भी इनपुट नंबर है, यस बिल्कुल लेस देन इनपुट नंबर, ठीक है। उस फॉर लूप में आप क्या कंडीशन चेक करोगे, ये चीज अगर ये आपके पास ट्रू हो जाती है तो उसका क्या मतलब है, नंबर प्राइम नहीं है, तो वहीं पे ब्रेक करवाओ। ब्रेक का कॉन्सेप्ट पता है ना, लूप को ब्रेक करो और नीचे जाके क्या शो कर दो, नंबर इज नॉट प्राइम। अगर आपके पास ये सारे कंडीशंस फॉल्स होती हैं, लूप जितनी दफा चलता है हर दफा फॉल्स होती है, तो आपने क्या करना है, नीचे क्या शो करवा देना है, नंबर इज प्राइम। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोडिंग की तरफ चलते हैं इसकी। अगेन किसी को लॉजिक, कोड मैंने नहीं लिखा, लॉजिक खाली समझाइए। एक फंक्शन बना, इसके रिटर्न टाइप फिलहाल मैंने वॉइड रख दिया है, और फंक्शन का नाम क्या रखा है, इज प्राइम, प्राइम है या नहीं है, ठीक है बात। और आगे मैंने इंट नम पास कर दिया। बताते जो क्या कोड करूंगा, फॉर लूप लगेगा, अभी कोड नहीं लिखना आप लोगों ने। इंट आई इक्वल्स टू, यस 2 गुड हो गया, आई इज लेस देन, यस ऊपर जो भी नाम दिया हुआ है, आई प्लस प्लस, यहां पे आप लोग क्या करोगे, इफ गुड है, आगे नंबर रिमाइंडर डिवीजन आई इक्वल्स टू 0, जैसे मैंने कंडीशन वहां पे बताई थी। क्या मतलब हुआ इसका, यस नंबर इज
नॉट प्राइम, खाली नॉट प्राइम लिख देता हूं, और साथ ही आप क्या कर दोगे, इस लूप को ब्रेक कर दोगे। ब्रेक का क्या मतलब है, लूप आगे ना चले। अगर जहां पे कंडीशन ट्रू होती है नॉट प्राइम शो करे और वहीं से आउट हो जाए, ठीक है। इसका एस लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। अगर मैं एस लिखूंगा तो वो जब तक ये स्टेटमेंट फॉल्स होती रहेगी मुझे बार बार प्राइम दिखाता रहेगा। ऐसे ही है ना, एस का क्या मतलब होता है, इफ नहीं चला तो एस चलेगा। तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी कंसेप्ट दिया था इसका, फ्लैग वाला। इंट एक वेरिएबल बनाते हो, यस बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना मैं एस क्यों नहीं लिख रहा, तो वो मैं आपको बताने लगूँ कि मैं उसकी जगह क्या कर रहा हूँ। मैंने एक बूलियन वेरिएबल बना लिया फ्लैग नाम से, कोई भी नाम दे सकते हो। बूल वेरिएबल क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। ये ट्रू फॉल्स भी रख सकते हो या 0 1 भी स्टोर कर सकते हो। फर्स्ट लेक्चर्स में हमने कहीं पे देखा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्लैग को ट्रू किया हुआ है शुरू में, ठीक है। मतलब ट्रू से मुराद के प्राइम नंबर है। अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है तो उसका क्या मतलब था, प्राइम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे फ्लैग को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। कि फ्लैग कुछ भी नाम दे सकते हो, ABC नाम दे दो उसका, ठीक है ना। तो लोग असेंबली पढ़े तो फ्लैग आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा, ठीक है। तो इसलिए फ्लैग ही रख लो आप लोग कि फ्लैग का कंसेप्ट क्या होता है, मतलब कीवर्ड का क्या, इसका मतलब क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बात की, मैंने फ्लैग शुरू में क्या सपोज कर लिया, ट्रू के नंबर जो इनपुट होगा वो प्राइम होगा, सपोज कर लिया। आपके पास ये लूप चला, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या हो गया, फॉल्स हो गई ना, बात के फ्लैग नहीं है ये बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सी आउट किया नॉट प्राइम, बल्कि सी आउट की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, आगे करते हैं। मैंने फ्लैग को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया और साथ ही लूप को ब्रेक कर दिया, ठीक है। मैं अभी सी आउट यहाँ से हटा रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि फ्लैग किस केस में ट्रू रहेगा। शुरू में मैंने ट्रू दिया था, फ्लैग किस केस में ट्रू रहेगा हमेशा, यस जब आपके पास कोई भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा अपने अलावा, ठीक होगी बात ना, तब तक फ्लैग आपके पास ट्रू रहेगा। फ्लैग सिर्फ उस केस में फॉल्स हो रहा है जब आपके पास वो नंबर किसी और से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये फॉर का लूप चलता रहेगा। अगर फ्लैग फॉल्स होता है तो नॉट प्राइम है, अगर फ्लैग ट्रू रहता है तो वो क्या है, प्राइम नंबर है। यस, इसको आप फॉर से बाहर लिखोगे क्योंकि हमने एक दफा मैसेज शो करवाना है प्राइम है या नहीं है। फॉर लूप में करोगे तो बार बार शो करता रहेगा आपको, 10 दफा लूप चलेगा तो 10 दफा शो करेगा प्राइम नॉट प्राइम या जो भी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, इफ फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, ये वो कंडीशन थी आपके पास जिसमें नंबर प्राइम था आपके पास, तो क्या सी आउट कर दोगे, नहीं प्राइम, मैं पिछला कॉपी किया हुआ था। और यस ट्रू होगा तो आपके पास प्राइम है, एल्स में आपके पास नॉट प्राइम है, मतलब फॉल्स हो गया फ्लैग। और फ्लैग फॉल्स सिर्फ एक ही कंडीशन में हो रहा है लूप के अंदर, जब ये चीज़ ट्रू हो रही है, अदरवाइज वो ट्रू ही रहेगा। समझ रहे हो बात। इसको एग्जीक्यूट करके एक दफा देख लो। कहाँ पे चेंजेस करूंगा, void is prime int, ठीक है ना। ऊपर आप प्रोटोटाइप दोगे सबसे पहले, इसकी जगह मैं फिलहाल करने लगा हूं कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा हूं, ऊपर इनपुट ले लिया मैंने टेम्प में, फॉर एग्जाम्पल मैंने 40 दिया, 40 डिवाइड हो जाता है, यस 2 पे हो जाता है, नॉट प्राइम, ठीक है। कोई और वैल्यू दे दो, 11 दे देता हूँ, ठीक है। 11 सिर्फ खुद पे डिवाइड होता है, प्राइम। समझ रहे हो बात। इस तरह आप कोई भी वैल्यूज दोगे तो आपको वो बता देगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट उसका लिखा हुआ है। पूल इज अ वेरिएबल, जैसे इंट होता है, इंट में क्या स्टोर कर सकते हो,
कोई भी यस इंटीजर वैल्यू क्या होती है, माइनस में भी होती है, ठीक है ना। तो वो इंटीजर वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। बूल में आप सिर्फ यस 0 1 या ट्रू फॉल्स 1 बिट होता है, ये आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कुछ। और नीचे आपने ये स्टेटमेंट साथ लिख दी। तो एक और आप लोगों ने आज फंक्शन देख लिया कि आप लोग ये काम किस तरह कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम यहां तक अगर है तो अभी पूछ लो, क्योंकि लैब में इसी क्वेश्चन को मैंने एडवांस थोड़ा सा करके असाइनमेंट मतलब लैब टास्क देने, नोट करना समझना है, ठीक है। नोट डाउन कर लो और समझ लो साथ, फिर बताते जाना जब नीचे जाना। नीचे करना है ना, क्या करने के लिए, नम क्या चीज़ है, नम जो नंबर पॉइंटर उसमें से एक माइनस करके उसके साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को शो कर देता है, ये सेव के बाद यस कर सकते हो, बिल्कुल ज़बरदस्त, गुड है। नीचे वाला नहीं लिखोगे फिर, Yes, sir, हाँ वो कोई इनमें से एक करोगे, यस कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी लॉजिक है। ठीक है क्लास, मसला कोई नोट डाउन करते हुए मसला तो नहीं आया। मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ जो आप लोगों ने अभी लैब टास्क में करना है, ठीक है। क्यों नहीं लिखा मेन में, उसके बगैर चलेगा कैसे, ये मेन फंक्शन है ना। यूजर से इनपुट लिया टेम्प में और ये इस प्राइम कॉल की है, फंक्शन कॉलिंग के बगैर तो हो ही नहीं सकता। मिस तो नहीं किया प्राइम नंबर,
पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है, तो खुद करना है ना। नहीं ऑन है, पूछना है कुछ। लेक्चर हमारे मिस हुए हैं, जो आपने रिकॉर्ड भी लिखी उसका कोड और नोटपैड मिल जाएगा आज कल तक, कल छुट्टी है ना, कल मिल जाएगा। कल मैं फ्री हूँगा ना, 1 घंटा तो 1.5 घंटा उसमें अपलोड कर दूँगा, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? डिफरेंस मैं बता देता हूँ, बाकी आप रीड खुद कर लोगे। पहले क्वेश्चन में ये था कि अगर मैं 14 इनपुट करता था नम में, तो वो मुझे 14 का बताता था 14 इज अ प्राइम और नॉट, सिंपल ये बताता था। ऐसे ही है ना। अब ऐसा नहीं है, अगर वो 14 देता है तो आपने क्या करना है, टू से ऑटोमेटिकली शुरू कर देना है। 2 से जोन जोन से प्राइम नंबर है वो आपने डिस्प्ले कर देने हैं। 2 से लेके 14 तक कौन कौन से नंबर है मैंने ये नीचे आउटपुट दे दिया। ये आउटपुट आपके पास आनी चाहिए, ना कि आप ये बोलो कि 14 इज नॉट प्राइम। ये आंसर नहीं आना चाहिए। 2 से लेके जो भी नंबर गिवन है उस तक जितने भी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं उस रेंज के अंदर, वो आप लोगों ने बता देने हैं। सिंपल ये काम करना है। ये जो ऊपर एप्लीकेशन थी उसी में थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। अगर यूजर देता है 15, तो आपने क्या बताना है, 15 तक कौन कौन से आपके पास प्राइम नंबर आ रहे हैं। अगर यूजर देता है फॉर एग्जाम्पल 11 के बाद कौन सा प्राइम आता है, 27, 13, हाँ ठीक है 15 दिया हुआ है, तो 15 अगर दिया तो आपके पास एक और क्या आ जाएगा यहाँ पे 13। अगर यूजर ने यहाँ पे दिया हुआ है 20, ठीक है ना, आपने क्या करना है 2 से लेके 20 तक आना है, तो 2 से लेके 20 तक एक और नंबर भी आ जाएगा 17। तो आपके पास ये सारा आउटपुट आनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? तो ये आप लोगों ने अभी अटेम्प्ट करना होगा लैब में।